लॉन्च किया जिसमें 2 गाने बंगाली हैं, 2 हिंदी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर और बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बंगाल चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया है। जो शोभिकदा गुप्ता जो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करते रहते हैं पूरा बंगाल में और मुंबई में भी, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आकर उन्होंने कई शोज़ किए हैं। उसमें मैं भी उपस्थित थी 1-2 शो में। बहुत बढ़िया कल्चरली एक्टिव रहते हैं वो अभी बीजेपी में ज्वाइन किया है कई सालों से, और उन्होंने ये सोचा कि ये कुछ गीत बनाएंगे बंगाली और हिंदी में विच विल बी यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन टाइम पे पूरा बंगाल में ये बजाया जाएगा। उनकी तरफ से ये एक योगदान है इलेक्शन के लिए। जो बंगाल में जो होने वाला इलेक्शन में जो हमें ज़रूर बीजेपी ज़रूर जीतेगी, क्योंकि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बहुत इच्छा भी है कि हमारी सरकार वहाँ पर भी आए बंगाल में भी। तो माय गुड विशेस टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस इलेक्शन। हेमा जी, एक सवाल, अभी हाल ही में जो दिल्ली में लाल किला में हुआ किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो हमारे सरकार उसको हैंडल करे। धन्यवाद। हेमा जी, कला के माध्यम से आप कई बार कोलकाता जा चुकी हैं और अब इलेक्शन सबकी पूरी देश दुनिया की नज़र उस जगह पर है, तो ऐसे में कोलकाता के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है और क्या? कलकत्ता के साथ मेरा हमेशा रिश्ता कला के साथ ही है। जितना भी डांस शोज़ वगैरह करती हूँ और शुरू में जितने भी फिल्मों की है सारा उसका प्रीमियर वगैरह वहीं पे कलकत्ता से शुरू होती थी। सो आई गॉट लॉट ऑफ लव एंड regard for the people of Calcutta. I love them, so I would like to continue to be like that and then go and perform lot of shows and things like that. Calcutta is a samundar of art, you can say, like yes, absolutely art. तो वैसे मैंने भी बंगाली गाना भी गाया है which किशोर कुमार जी ने मेरे से गवाया था उस ज़माने में, तो that is also very popular, so I am very honored that I sang some Bengali songs also. शाम आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्या आपको तो उन्होंने नर्वस कर ही दिया, मुझे भी नर्वस कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये पावर है इनका। बाप रे बाप। नहीं, आज की ये शाम वैसे देखिए, हम सब जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली हैं, लेकिन मेरा जन्म सब कुछ मुंबई में ही हुआ है, लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब के कुछ ऐसे म्यूजिशियंस, कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ आए हैं, तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। प्रचंदा जिनके साथ बहुत, उनके बेटे के साथ, उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं कलकत्ता में, देश विदेश में, और ऑफ कोर्स शोभिक जी जिन्होंने पूरा एल्बम क्रिएट किया है, तो बहुत ही एक बंगाल यानी म्यूज़िक, बंगाल यानी संगीत के साथ एक संगीत तो पूरे देश में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल जब भी कुछ करता है तो संगीत के साथ ही उस चीज़ की आरंभ होती है, उसकी प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एक एल्बम बना है जो बंगाल जो इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से ये एल्बम म्यूज़िकली एक ट्रिब्यूट है, तो मैं बहुत उत्सुकता से आया हूँ, इसे सुनना है। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, राशिद खान साहब जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, शोभिक जी खुद हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एल्बम को सुनना है। और साथ साथ बस इलेक्शंस जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत ही पीसफुली हो और लोग बड़े तादाद में आए और इस मुहिम से जुड़े, बस यही सबको मेरा शुभकामना है। वैसे मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन संगीत है तो जुड़ना तो बनता ही है। मैडम, बंगाल को लेकर के सर प्लीज कम आ जाइए। एक वहाँ इलेक्शन से संबंधित एक जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है संगीत के क्षेत्र में, के क्षेत्र में, तो इसको लेकर के ये हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित है और हमारे मित्रों ने इस प्रकार का एक पूरे कार्यक्रम आयोजित किया है और कस से बंगाल के इलेक्शन को लेकर के किया गया है और निश्चित तौर से आने वाला भविष्य देश के लिए और बंगाल के लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर बीजेपी के लिए आने वाला है और हम इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को फोकस करके जो रिलीज हुई है, मुझे लगता है इससे एक मैसेज भी जाएगा और पूरे बंगाल के लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर भी मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के बंगाल को आने वाले समय में
सत्ता की ओर ले जाएंगे ताकि बंगाल के लोगों को इसका एक सुखद अनुभूति हो। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ऊंचाइयों तक भारत को पहुंचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल भी उसमें शामिल। सर आज की शाम से क्या कहना चाहेंगे एंड बंगाल इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं इस बार की, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये हमारी इलेक्शन की तैयारी हमेशा बीजेपी 2 साल से इस क्षेत्र में हम लगे, उसका परिणाम आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव, और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं। जो लोकसभा चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए हैं, तो उससे जो हमारे असेंबली सीट से हम जीत करके आए हैं, तो उससे हम बहुत सत्ता के नज़दीक आ गए हैं। और मुझे लगता है ये बाकी जो समय है, इस समय में सारे हमारे लीडर्स, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री कैलाश जी और बाकी पूरा संगठन इसी दिशा में लगा है, क्योंकि हमने बंगाल को इससे उभारना चाहते हैं ममता जी से, और इसलिए एक बार सब मिलकर के इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, बंगाल का परिस्थिति ममता बनर्जी का रूल में बहुत खराब है। हमारा 140 वर्कर्स ने उनका जीवन दे दिया है, दे हैव बीन किल्ड, और वहाँ पे महिला का कोई इज्जत नहीं है, युवाओं का कोई नौकरी नहीं है, तो हेल्थ का कोई सिनेरियो बहुत ख़राब है। तो अभी जो एट्रोसिटी चल रहा है बहुत जल्द चल रहा है। तो अभी जो फिलहाल मोदी जी का गुड गवर्नेंस और ममता जी का जो बैड गवर्नेंस, जिसका वजह से बंगाल का आदमी तैयार हो गया है बीजेपी को लाने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है, ये जो लॉन्च हुआ है कैसे, बंगाल का आदमी बहुत संगीत प्रेमी है, तो संगीत प्रेमी तो संगीत का माध्यम से वी कैन रीच द पीपल ऑफ बंगाल। सो इन्होंने जो कैसेट बनाया है, इट विल बी प्लेड ऑल ओवर बंगाल एंड वी कैन रीच द माइंड्स ऑफ द पीपल। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और अमित शाह जी ने बोला है कि वी विल कैप्चर मोर देन 200 सीट्स आउट ऑफ 294। अगर भाजपा ने बंगाल को कैप्चर नहीं किया है, तो ये जो है ये आतंकवाद का जगह बन सकता है। एंड इट इज़ अ गेटवे फॉर ऑल दी पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन एट्रोसिटीज थ्रू बंगाल। उसको कब बंद करना है, उसको बंद करने के लिए भाजपा गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तृणमूल इन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। तो इसको बंद करना चाहिए। पीपल आर नॉट रेडी, ओनली यू हैव टू इंश्योर दैट पीपल कैन वोट, बिकॉज वहाँ पे बूथ कैप्चर हो जाता है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर हो जाता है। तो इसीलिए दैट एश्योरेंस इफ वी कैन गिव, बंगाल विल बी बीजेपी। सर आखिरी सवाल आपसे, जो अभी एक दिन पहले जो हादसा हुआ बहुत दुखद पूरे देश ने देखा, और हम सब कहीं उससे आहत हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो हिंसा हुई, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुल मिलाकर के देश के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार की हिंसा भी होना नहीं चाहिए। जो भी डिमांड है वो समझ में आता है कि डिमांड करना कोई बुराई नहीं है। सजेशंस देना चाहिए सरकार के सामने, जो अच्छा हम फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, किसान के लिए कर सकते हैं, वो सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इतने दौर की बातचीत हुई है, परंतु इस प्रकार की घटनाओं से देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम हर समस्या के लिए, समाधान के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके लिए बातचीत चल रही है, और आगे देखते हैं क्या संभव हो सकता है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।